एक बात सर्वदा याद रखेंगे कि मल्टीटास्किंग में जो मैथ्स होते हैं वो वन स्टेप या टू स्टेप्स होते हैं और इनमें जो है क्या कहते हैं कम्प्लेक्सिटी बहुत ही कम होता है। इसके लिए इसे बहुत ही आसानी से सीखा जा सकता है। आइए चलिए इस प्रक्रिया में मैं एक सीरीज ऑफ मैथ्स को दूंगा जो यहाँ पे कोशिश करूंगा कि हर वीडियो में कम से कम 12 मैथ हो और जिसके लिए फॉर्मूला आप सुन के आश्चर्य हो जाएंगे। केवल 3 या 4 फॉर्मूला से मैं 12 मैथ को कर सकूं, 12 टाइप्स ऑफ मैथ को। अब समझ रहे हैं ना। और चूंकि ये वन स्टेप मैथ होते हैं इसके लिए यहां पर अगर हल्का सा मैं फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लेता हूं तो मैथ को बहुत ज्यादा बिना जाने हुए भी बड़े आसानी से हम कर सकते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं और ये एक मिक्स पैकेज की होगी। जैसे इसमें अपने कुछ सवाल हमने टाइम एंड वर्क का लिया हुआ है, कुछ परसेंटेज का लिया हुआ है। इस तरह एक मिक्स टाइप में है जिसमें हम केवल 4 फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे और 12 तरह के मैथ को करेंगे। तो आइए देखिए हम कितने आसानी से इसे हम कर सकते हैं। आइए पहले समय और काम के 2 मैथ को करते हैं। एक जो है जैसा बोला गया है, ए किसी काम को 3 घंटे में करता है, बी उसी काम को 6 घंटे में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने देर में करेंगे। जानते हैं ये काफी ही नॉर्मल सवाल है और इस तरह के सवाल आते हैं और हमारे लिए इसका क्या फॉर्मूला है, ऊपर गुना नीचे जोड़। देखिए इसमें 2 संख्या है, एक 3 है एक 6 है और दोनों अलग अलग दिया हुआ है, दोनों मिलकर पूछा हुआ है। तो ऊपर गुना नीचे जोड़, 3 गुना 6 बटे 3 प्लस 6, 3 गुना 6 18, 6 3 18, नीचे 3 प्लस 6 9 हुआ, 9 से 2 18 को काट दिया, 2 घंटा हो गया मैथ। अब आइए दूसरा देखते हैं। एक नल ए नल है, किसी हौजे को 4 घंटे में भरता है, उसी हौजे को बी नल 12 घंटा में भरता है। दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए, मतलब दोनों मिलकर हौजे को कितना घंटे में भरेंगे, वही होगा ऊपर गुना नीचे जोड़। मतलब 2 संख्या क्या क्या भैया, 4 और 12 है, 4 और 12 को गुना किया, 4 12 48, नीचे क्या है 4 और 12 को जोड़ दिया 16, 16 से जैसे 48 को काटा 3 घंटा हो गया, फिनिश। तो ये जो सवाल है इस सवाल को करने के लिए आधा मिनट क्या 10 सेकंड ही काफी होता है। फिर से देखिए दोनों का अलग अलग काम दिया हुआ है और दोनों मिलकर पूछा हुआ है। पहला सवाल मजूरे का है, दूसरा सवाल पानी के नल का है। ये दोनों सवाल ही एक टाइप के हैं और एक ही फॉर्मूला से हो जाते हैं। तो जान लीजिए एक ही फॉर्मूला है ऊपर गुना नीचे जोड़, इसको हमने कैसे इस्तेमाल किया। आप भी थोड़ा सा मन में गुनगुना लीजिए तो देखेंगे कि यह आपका तैयार हो गया। आइए अब 2 सवाल और उठाते हैं। एक मर्द और एक औरत आपस में मिलकर किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, जबकि मर्द उसी काम को 40 दिन में पूरा करता है, तो औरत को उसी काम को पूरा करने में कितना दिन लगेंगे। मतलब 2 जन मिलकर काम पूरा करता है कितना, 20 दिन में। एक जन अकेला जब करता है तो 40 दिन में, तो दूसरा जन अकेला करेगा तो कितना दिन में। अब देखिए नीचे वाला सवाल देखिए। 2 नल एक साथ किसी हौजे को 40 घंटा में भरता है। एक नल अगर उस हौजे को 60 घंटा में भरता है तो दूसरा नल अकेले उस हौजे को कितना देर में खाली करेगा, इसमें खाली करता है। 2 नल किसी भरे हुए हौजे को 40 घंटे में खाली करता है। अगर पहला नल उस हौजे को 60 घंटे में खाली करता है तो दूसरा नल अकेले उस हौजे को कितना देर में खाली करेगा। एक ही फॉर्मूला है, ऊपर गुना नीचे घटाओ ज्यादा से कम। ऊपर गुना 2 संख्या है, चलिए गुना करते हैं। 20 गुना 40 3 नंबर वाला सवाल है। नीचे बोलता है नीचे घटाओ ज्यादा से कम, घटाना भी है और ज्यादा से कम घटाना है। तो 20 गुना 40 तो वो हो गया, नीचे घटाएंगे तो 40 से 20 घटाएंगे क्योंकि 40 बड़ी संख्या है, तो 20 को 40 से गुना करेंगे 800, 40 से 20 घटाएंगे तो 20
और 20 से अगर 800 को काटेंगे तो 40 दिन होगा। हो गया। दूसरा क्या बोलता है, दो नल है, 40 घंटे में दोनों मिलकर खाली करता है, और पहला नल 60 घंटे में खाली करता है, तो दूसरा नल अकेले कितना देर में करेगा, वही 40 गुना 60। और क्या बोला है, घटाना है तो ज्यादा से कम, तो 60 से 40 घटा दिया, तो 40 को 60 से गुना किया तो 2400 हो गया, 60 से 40 घटाया तो 20 हुआ, और अगर हम 20 से 2400 को काट देते हैं तो 120 घंटा होता है। तो देखिए यहां पे जो बेसिक मैटर था, क्या दो जन का एक साथ का काम दिया हुआ है, आपस में मिलकर करते हैं, एक जन का अकेला दिया है तो दूसरा अकेला को उन्हें निकालना है, चाहे वो मजदूर काम कर रहे हो, चाहे या नल से आप पानी भर रहे हैं, या नल से आप किसी टंकी को नल से खाली कर रहे हैं, हर अवस्था में यही फॉर्मूला लगता है, ऊपर गुना नीचे घटाओ ज्यादा से कम। तो आशा करता हूं, देखिए दो फॉर्मूला भी आपने सीखा और 4 तरह के मैथ को करना हमने सीखा। चलिए 2 मैथ और लेते हैं। एक मर्द, एक औरत और एक लड़का, देखिए भैया 3 जन हैं, मिलकर किसी काम को 2 दिन में पूरा करते हैं, जबकि औरत और मर्द मिलकर उस काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। पहले 3 जन बोला है, उसके बाद 2 जन बोला हुआ है, 3 से 2 घटाएंगे तो क्या होगा, 1 जन, दिमाग में रख लीजिए। तो लड़का अगर उस काम को अकेला करना चाहे तो कितना दिन में कर पाएगा, तो देखिए 3 जन का दिया हुआ है 2 दिन में करता है, और 2 जन करेगा तो ज्यादा दिन लगेगा तो 4 दिन में करेगा। तो तीसरा जो बच गया, यहां लड़का बच गया है, उसे अगर अकेला करना है तो कितना दिन में करेगा। अब दूसरा लेते हैं। एक टंकी में 3 नल लगा हुआ है, ए बी सी 3 नल लगे हैं, जो पूरे टैंक को 1 घंटे में भर देते हैं, जबकि ए और बी नल उस टंके को 2 घंटे में भर देता है। ऐसी अवस्था में अगर नल सी से उस टैंक को भरा जाए तो कितना वक्त लगेगा। भैया सीधी सी बात है, ए बी सी तीनों का दिया हुआ है, उसमें से ए बी घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, सी, यहां सी माना हुआ है। लेकिन हम जब इस तरह के मैथ को करते हैं जिसमें समय और काम से ये जुड़े हुए मैथ हैं, तो घटाना तो डायरेक्ट नहीं घटाते हैं, क्या बोलते हैं मनी मन, ऊपर गुना नीचे घटाओ ज्यादा से कम। चलिए ऊपर का देखते हैं। पहला 2 दिन है और दूसरा 4 है, 2 ही संख्या है देखो इस मैथ में, 2 से 4 से गुना किया हो गया, और फिर बोला घटाना है नीचे मतलब बटे में, और ज्यादा से कम करना है, 4 से 2 घटा दिया, तो 4 दूनी 8, और 4 से 2 घटाया 2, 2 से 8 को काटा तो 4 दिन हुआ। ये 5 नंबर वाला है। 6 नंबर वाला में देखो क्या बोलता है, 1 घंटे में 1 घंटा और 2 घंटा, 2 ही संख्या 1 और 2, तो ऊपर क्या हुआ, 1 और 2 गुना हो गया, नीचे कम से ज्यादा, ये सॉरी ज्यादा से कम, तो 2 से 1 घटा दिया, तो नीचे अगर क्या होगा, 2/1 हो गया, 2/1 में तो 1 का कोई महत्व रहता ही नहीं है, तो आंसर आपका 2 घंटा हो गया। तो देखिए ये जो नियम है ऊपर गुना नीचे घटाओ पहले भी किया हुआ है, तो देखो एक ही नियम से अभी हमने 4 मैथ कर लिया, और जोड़ने वाला में ऊपर गुना नीचे जोड़ से 2 मैथ कर दिया, तो 2 हमने नियम से देखो हमने 6 मैथ कर लिया। और भी आगे बढ़ते हैं, अब तो अलग अलग तरह के मैथ को करेंगे हम, केवल एक एक फॉर्मूला से। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। अब आइए प्रतिशत के ऊपर 3 एकदम अलग टाइप का मैथ लेते हैं, लेकिन फॉर्मूला दोस्त हम एक ही इस्तेमाल करेंगे। चलिए पहला मैथ 7 नंबर का देखते हैं। राम की आय मोहन से 10% ज्यादा है, तो मोहन की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है। देखिए कम को लाइट हमने लाल रंग में लिखा हुआ है। तो देखिए एक तरह का है, राम की आय मोहन से 10% ज्यादा है, तो मोहन की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है। बड़ा पूछा जाता है इस सवाल को, आप भी जानते हैं। अब 8 नंबर का सवाल देखते हैं। चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से सुनीता को चाय की खपत में कितनी प्रतिशत कम कर देना चाहिए ताकि उसकी खर्च अपरिवर्तित रहे। ये दूसरे टाइप की मैथ हो गई, मानते हैं ना। अब तीसरे टाइप के देखते हैं। किसी आयात की लंबाई में 10% की वृद्धि करने से
उसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि आयत के क्षेत्रफल में कोई बदलाव नहीं हो। चलिए 3 टाइप का मैथ है भैया, देख लीजिए आपके सामने। तीनों को तो हम एक ही फॉर्मूला में करेंगे। कम का मतलब क्या होता है? ज्यादा बटे असल में ज्यादा गुना 100। कम बराबर क्या है? ज्यादा बटे असल में ज्यादा गुना 100। अब देखिए पहला 7 नंबर का 10% ज्यादा है, तो देखिए हमें कम 10% ज्यादा है, कम मांगा है, तो हम क्या करेंगे? ज्यादा कितना है? 10। असल में ज्यादा सिंपली 100 से जोड़ देंगे। क्या करेंगे? 100 के साथ 10 जोड़ देंगे, तो क्या हो गया? 110। तो क्या था? ज्यादा बटे असल में ज्यादा 10 बटे 100 के साथ 10 जोड़ दिया, 110 गुना 100। देखिए तो क्या हो गया? 0 0 कट जाएगा, तो 100 बटे 11 बराबर 100 को अगर 11 से भाग देंगे तो 9.99% होगा। चलिए यह भी हो गया। अब देखिए चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से सुनीता को चाय की खपत में कितनी प्रतिशत कम कर देना चाहिए ताकि उसका मंथली बजट एक ही रहे? तो देखिए इसमें वही है, ज्यादा असल में ज्यादा। चाय का कितना दाम बढ़ा था? 20%। देखिए 20 लिख दिया। 8 नंबर का सवाल देखिए, ज्यादा है 20, असल में ज्यादा क्या होगा? 100 के साथ 20 जुड़ जाएगा तो 120 हो गया गुना 100। तो देखिए 20 से अगर 120 को काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा, 20 छक 120, तो 100 बटे 6 हो जाएगा, मतलब 16.66%। अब देखिए किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि करने से उसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कम की जाए कि आयत के क्षेत्रफल में कोई बदलाव नहीं हो? यह भी इसी नियम से बनेगा, इसी नियम से बनेगा। कितना वृद्धि हुआ है भैया? 10% हुआ है। असल में कितनी वृद्धि हुआ है? तो 100 में 10 जोड़ दिया, 10 बटे 110 गुना 100। तो देखिए काट कूट के वही 100 बटे 11 आएगा, तो 9.99%। तो देखिए यहां पे ये तीनों जो है हम जब बनाते हैं तो इस तरह के मैथ जो है आपके मल्टीटास्किंग के ही टाइप की ये क्वेश्चन है। अब ये मल्टीटास्किंग में बहुत आते हैं, मैं इसका एक दूंगा भी आपको आगे के 2-3 इसमें वीडियोस में कितने बार आए ये सारे सवाल। तो ऐसा नहीं कि मैंने अभी सो के उठा मैंने आपको लिख दिया। तो इस तरह के सवाल आते हैं, तो इस तरह सवाल को आधा मिनट क्या भैया, इसे तो 10 सेकंड में करके आप निकल जा सकते हैं, बशर्ते खाली छोटे मोटे कुछ फॉर्मूला को आप याद कर लेते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। कुछ मैथ को जो है और हम कर डालते हैं, और वो भी एक फॉर्मूला से 3 मैथ और कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कृपया ध्यान दें, आपके लिए अत्यंत उपयोगी संपूर्ण मैथ कोर्स सबसे कम दाम में केवल 300 रुपए में 1400 सवालों को वीडियो द्वारा सरलतम रूप से समझाया गया है। जरा देख लें इसमें आपके क्या क्या उपलब्ध होंगे। जैसे अंक गणित में आपके 19 चैप्टर से पूरा चीज कवर किया गया है। सिंप्लीफिकेशन है, एवरेज है, एलसीएम एंड एचसीएफ है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, पार्टनरशिप है, एज है, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट है, टाइम एंड डिस्टेंस है, बोट एंड स्ट्रीम है, टाइम एंड वर्क है, पाइप एंड सिस्टर्न है, नंबर सिस्टम है, एलिगेशन है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये सारे के सारे मैथ किसी भी चैप्टर में आपके 30 मैथ से कम नहीं है। अब आइए मेंसुरेशन या क्षेत्रमिति, जिसे 9 चैप्टर में कवर किया गया है, जिसमें त्रिभुज है, चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, वृत्त है, स्पर्श रेखा अर्थात टेंजेंट है, परिधि है, अंतर्वृत्त, परिवृत्त अर्थात सर्कम सर्कल इन सर्कल है, बेलन है, गोला है, प्रिज्म है, पिरामिड है, इत्यादि सारे का सारा चीज लिया गया है। ट्रिग्नोमेट्री 2 चैप्टर में कवर किया गया है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के साथ साथ हाइट एंड डिस्टेंस भी है। एलजेब्रा भी 2 चैप्टर में कवर किया है, सारा फॉर्मूला के बेस के ऊपर है। ज्योमेट्री जो है वो 3 चैप्टर में कवर किया गया है, ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, सर्कल है। डाटा इंटरप्रिटेशन जो है काफी ज्यादा विस्तृत रूप में किया गया है, क्योंकि वो बैंक वाले भी कर सके और आपके एसएससी वाले भी। इसमें टेबल है, पाई चार्ट है, बार चार्ट है, मिक्स चार्ट है, रॉकेट चार्ट है इत्यादि। इसके अलावा तेजी से आप गणित कर सके इसके लिए भी अलग से एक आपको वीडियोस दिए जाते हैं, जिसके अंदर में तेजी से कैसे जोड़ें, तेजी से कैसे घटाएं, तेजी से कैसे गुना करें, तेजी से कैसे प्रतिशत निकालें, बैंक के लिए तेजी से डीआई कैसे करें,
नंबर सीरीज को तेजी के साथ कैसे करें। देखिए, इसको लेने के लिए ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद आपके ईमेल आईडी में लिंक भेजा जाता है, आप डाउनलोड कर लें, या आपकी प्रॉपर्टी हो जाती है। सेव करके रख लें, फिर चाहे मोबाइल में पढ़ें, चाहे लैपटॉप में पढ़ें, चाहे कंप्यूटर में पढ़ें, जैसे भी चाहें वैसे आप पढ़ सकते हैं। ये आपके लिए अत्यंत आवश्यक चीज है। आइए अब अगले 3 सवाल को देखते हैं। राम की आय मोहन से 10% कम है, तो मोहन की आय राम की आय से कितना प्रतिशत ज्यादा है। देखिए, यहां प्रतिशत ज्यादा है पूछा है। चाय के मूल्य में 25% घट जाने से सुनीता को चाय की खपत में कितनी प्रतिशत बढ़ा देना चाहिए ताकि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। तो यह दूसरा है। और तीसरा है क्या, किसी आयत की लंबाई में 20% घटाने से उसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि आयत का क्षेत्रफल में कोई बदलाव नहीं हो। देखो, ये तीनों भी है, हम एक ही फॉर्मूला से करेंगे। क्या था, ज्यादा होगा तो क्या होगा, कम असल में कम। यहां थोड़ा सा जानना है। पहले वाला में हमने क्या था, कम है तो ज्यादा बटे असल में ज्यादा गुना 100 था। अब नया क्या आ गया, ज्यादा अगर है तो कम बटे असल में कम गुना 100। चलिए, राम की आय मोहन से 10% कम है, तो चलिए 9 नंबर के सवाल को हम करते हैं। 10% कम है, 10 नंबर के सवाल को करते हैं। तो 10% कम है तो 10 लिख दिया। असल में कम का मतलब है 100 से उतना प्रतिशत को घटा देना है। कितना प्रतिशत, 10% जो ऊपर दिया हुआ है। देखिए, पहले हमने क्या था, असल में ज्यादा बोला था तो 10 के साथ 10 जोड़ा था, और अभी क्या है, असल में कम बोला है तो 10 से 10 घटा दिए। तो क्या हुआ, 10 बटे 100 माइनस 10 गुना 100, तो 10 बटे 90 गुना 100 बराबर 11.11% होगा। अब दूसरा देखिए, चाय के मूल्य में 25% घट जाने से सुनीता की चाय की खपत कितनी प्रतिशत बढ़ा देनी चाहिए ताकि उसकी खर्च जो है अपरिवर्तित रहे। तो भैया, चाय का मूल्य कितना बढ़ा है, 25%। घटा है कितना, 25। तो कम असल में कम कितना हुआ, 25% घट गया है। तो असल में कम क्या हुआ, 100 से 25 घटा दिया, 75 हो गया। तो 25 बटे 75 गुना 100। तो 25 को 75 से काटेंगे तो 1/3 होगा, 1/3 होगा, और 3 से 100 को भागा देंगे तो 33.33% होगा। 11 नंबर हो गया। 12 नंबर देखिए, सेम है। किसी आयत की लंबाई में 20% घटने से, कितना घटा भैया, 20%, तो उसके चौड़ाई में कितना प्रतिशत की वृद्धि की जाए। तो कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो घट गया है ना मामला। तो 20 बटे 100 माइनस 20 गुना 100, तो 100 बटे 80 गुना 100 बराबर हो गया 25%। तो देखिए, यहां भी 3 मैथ को हमने, 3 तरह के मैथ को, एक है कि आय से जुड़ा हुआ है, एक है कि किसी के मूल्य बढ़ जाने से घट जाने से क्या होता है, तीसरा क्या है कि थोड़ा सा क्षेत्र मिति वाला मामला भी लेके आ गए। तो ये तीनों मैथ जो है हम एक ही फॉर्मूला से किए। तो देखें, हमने अभी तक 12 मैथ किया, और सही देखें तो हमने केवल 4 फॉर्मूला दिया, और वो भी देखिए यही फॉर्मूला उल्टा फॉर्मूला था। अगर सही में देखें तो बेसिकली हमने 2 फॉर्मूला का इस्तेमाल किया है। एक क्या है, ऊपर गुना नीचे जोड़, उसी का उल्टा ऊपर गुना नीचे घटाओ। और दूसरा क्या है, ज्यादा बटे असल में ज्यादा गुना 100, उसी का उल्टा है कम बटे असल में कम गुना 100। तो 2 फॉर्मूला से हमने 12 मैथ किया। तो हम कहते हैं कि अगर हमें शॉर्टकट भी इस्तेमाल करना है, थोड़ा सा दिमाग लगा के हम इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत कम हम फॉर्मूला के से हम बहुत सारे मैथ को कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, इस तरह की जो कोशिश है केवल मल्टीटास्किंग या इस लेवल के सवाल पे ही रखिएगा। ये कोशिश को अगर एसएससी, सीजीएल या बैंक या सीएचएसएल में करते हैं, क्योंकि वहां सवाल बड़ी तेजी के साथ घूम जाते हैं, तो आपको धोखा हो सकता है। इस चीज को जरूर आप याद रखेंगे, क्योंकि ये इस बात को लोग खुल के नहीं बोलते हैं, मैं खुल के बोलता हूं। शॉर्टकट जरूरी है दोस्त, लेकिन शॉर्टकट के सहारे ही अगर जीतना है
तो मल्टीटास्किंग जैसे इसको थोड़ा जीतने की कोशिश किया जा सकता है, लेकिन इसके ऊपर के तबके के जो मैथ होते हैं उस पे नहीं होता है, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होता है। आशा करता हूं कि आप हमें जरूर सब्सक्राइब करेंगे, और साथ ही साथ आप देखिए ये हमने ऊपर एक लिखा हुआ है, मतलब ये पहला 12 सवाल दिया, अगले 2 दिन के बाद और 12 सवाल करेंगे, और मेरी कोशिश यही रहेगी कि हम 2 या 3 फार्मूला से 12 टाइप के मैथ को पकड़ लें। तो इस तरह से क्या होगा कि अगर मैं 5 या 6 दिन देता हूं तो 60 से 70 मैथ आप सीख लेते हैं, और फार्मूला शायद आप 10 भी नहीं सीखना पड़ता है। तो ऐसे में क्या होगा कि बहुत सारे तरह के मैथ को आप बड़े कम प्रयत्न में कर पाएंगे। और दोस्त, आपके जो भी दोस्त हैं, जो भी मल्टीटास्किंग दे रहे हैं, उनको भी आपके तरफ से ये बनता ही है कि आप उनको शेयर करें, कि सो दैट कि वो भी इस चीज को बड़ी अच्छी तरह सीखें। अब इजाजत दीजिए मुझे। ओके देन, थैंक यू।